हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल इंग्लिश कैसे सीखें 2024 में। जैसा कि आपको पता है, अभी मेरा इंग्लिश का नया सीरीज शुरू हुआ है जिसका 42 क्लास हो चुका है। ये मेरा 43वां क्लास है, यानी 43rd क्लास है। अगर आप पीछे का 42 क्लास देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक साथ सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। 1 2 3 4 किया हुआ है, एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, सारा नंबर वाइज वहां पे मिल जाएगा आपको। अगर आप एक बार मेरा क्लास सारा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाऊंगा। आपके पास समस्या होती है कि मैं इंग्लिश का हिंदी नहीं कर पाता हूँ सर, ऐसा मेरा कमेंट आता है कि सर इंग्लिश की हिंदी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, छोटा छोटा सेंटेंस को पहले सीखिए, छोटा छोटा सेंटेंस को आप बेसिक मजबूत कर लीजिए, जिससे कि आप आसानी से इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। इसमें अभी हम एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, बिल्कुल ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले एक एक वर्ड का हिंदी लिख भी देंगे, प्रोनाउंसिएशन बताएंगे जिससे कि आपको इंग्लिश समझने में आसानी हो। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा वीडियो आप देख सकें। आइए शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द म्यूजियम। लेट्स चलिए, लेट्स का मतलब क्या होता है? चलिए। गो चलें, चलें टू द म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब क्या होता है? संग्रहालय। चलिए संग्रहालय चलें, चलिए संग्रहालय चलते हैं। लेट्स गो टू द म्यूजियम। कैन वी विजिट द जू? आप देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस कैन से शुरू हो, फूड से शुरू हो, सेल से शुरू हो, सूट से शुरू हो, इज एम आर कोई भी यहाँ पे आपको दिखाई दे, तो आप जान लीजिए कि इसका हम लोग क्या से शुरू करेंगे। क्या, वी यानी हम, विजिट, विजिट का मतलब होता है जाना, जाना। द जू चिड़ियाघर, कैन वी विजिट द जू? क्या हम चिड़ियाघर जा सकते हैं? क्या हम चिड़ियाघर जा सकते हैं? डू यू वांट टू गो हाइकिंग? डू यू वांट टू गो हाइकिंग? डू, अभी मैंने आपसे कहा इस टाइप का शब्द अगर सामने आपको मिल जाए आगे में सेंटेंस के शुरुआत में, तो क्या से शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्या, यू का मतलब होता है आप। क्या आप, वांट, वांट का मतलब होता है चाहना। टू गो जाना, टू गो का मतलब क्या होता है? जाना। हाइकिंग का मतलब होता है लंबी पैदल यात्रा, लंबी पैदल यात्रा। डू यू वांट टू गो हाइकिंग? क्या आप लंबी पैदल यात्रा पर जाना चाहते हैं? लेट्स हैव अ बारबेक्यू। लेट्स यानी चलो, चलो है ना, चलो बारबेक्यू करें, चलो बारबेक्यू करें। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता है। वीडियो को लाइक करिए। कैन वी वॉच अ मूवी? कैन से शुरू है तो क्या लिखेंगे? क्या, वी मतलब होता है हम, वॉच देखना, अ मूवी यानी फिल्म। कैन वी वॉच अ मूवी? क्या हम फिल्म देख सकते हैं? कैन वी वॉच अ मूवी? क्या हम फिल्म देख सकते हैं? लेट्स गो आउट फॉर कॉफी। लेट्स यानी चलो, गो चलें, आउट बाहर, फॉर कॉफी, फॉर मतलब के लिए, कॉफी, चलो कॉफी के लिए बाहर चलें। लेट्स गो आउट फॉर कॉफी। डू यू वांट टू
ज्वाइन यस, डू से शुरू है, यानी क्या सबसे पहले लिखेंगे। क्या यू का मतलब होता है आप, वांट चाहना, वांट मतलब चाहना। टू ज्वाइन यस, ज्वाइन मतलब साथ, ज्वाइन मतलब साथ, यस मतलब हमें। अब इसका हिंदी करें। ज्वाइन का मतलब होता है साथ, शामिल होना, साथ चलना, शामिल होना, साथ चलना, ऐसे भी कर सकते हैं। डू यू वांट टू ज्वाइन यस, क्या आप हमारे साथ चलना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ चलना चाहते हैं। लेट्स प्लान अ ट्रिप, लेट्स चलो, या तो चलिए, चलिए लिखिए ठीक रहेगा, है ना। लेट्स चलिए। प्लान अ ट्रिप, प्लान मतलब होता है योजना बनाना, योजना बनाना। ट्रिप का मतलब होगा यात्रा। लेट्स प्लान अ ट्रिप, चलिए यात्रा की योजना बनाते हैं, चलिए एक यात्रा की योजना बनाते हैं। आई एम हैप्पी, आई का मतलब होता है मैं, एम हूं, हैप्पी खुश। अगर कहीं इस टाइप का सेंटेंस दिखे आई एम हैप्पी, तो इसका हिंदी होगा मैं खुश हूं। आई एम सैड, आई का मतलब मैं, एम का मतलब होगा हूं, और सैड का मतलब होगा उदास या दुखी। आई एम सैड, मैं दुखी हूं, मैं उदास हूं। ये आप वर्डनिंग ध्यान रखेंगे। हैप्पी का मतलब, ट्रिप का मतलब, ज्वाइन का मतलब, सैड का मतलब, यानी वर्ड मीनिंग आपको ज्यादा ज्यादा देखना पड़ेगा। आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम का मतलब होता है मैं हूं, मैं हूं। एक्साइटेड उत्साहित, मैं उत्साहित हूं। आई एम नर्वस, आई का मतलब मैं, एम हूं, नर्वस घबराया हुआ। आई एम नर्वस का मतलब होता है कि मैं घबराया हुआ हूं। आई एम टायर्ड, आई का मतलब मैं, एम हूं, टायर्ड का मतलब होता है थक गया, मैं थक गया हूं। आई एम टायर्ड। आई एम एंग्री, आई का मतलब मैं, एम हूं, एंग्री गुस्से में, मैं गुस्से में हूं। आई एम एंग्री। आई एम वरीड, आई एम वरीड, आई का मतलब मैं, एम हूं, और वरीड का मतलब होता है चिंतित, मैं चिंतित हूं। आई एम स्केयर्ड, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूं, स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ, मैं डरा हुआ हूं, मैं भयभीत हूं। ये वर्ड मीनिंग आप जरूर याद रखेंगे। जैसे कि नर्वस आया है, वरीड आया है, टायर्ड आया है, स्केयर्ड आया है, ये वर्ड मीनिंग आपको ध्यान देना है ना। आगे देखिए। आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड, मैं, एम का मतलब होगा हूं, अब बोर्ड का मतलब होगा उब गया। आई एम बोर्ड, मैं उब गया हूं। आई एम हंग्री, आई मतलब मैं, एम का मतलब होगा हूं, और हंग्री का मतलब भूखा, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, ऐसे भी हिंदी कर सकते हैं इसका, मुझे भूख लगी है। आई एम थर्स्टी, आई मतलब मैं, या तो मुझे भी हो सकता है, मुझे थर्स्टी मतलब प्यास,
लगी है। आई एम थर्स्टी का मतलब होता है मैं प्यासा हूं या मुझे प्यास लगी है। दोनों तरह से आप सेंटेंसेस को हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई फील ग्रेट। आई फील ग्रेट। आई का मतलब मैं, फील मतलब होता है महसूस करना, ग्रेट मतलब होता है अच्छा। आई फील ग्रेट, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। आई फील सिक। आई मतलब मैं, फील मतलब होता है बीमार, वो फील मतलब होता है महसूस करना, और सिक का मतलब होता है बीमार। अब अगर हिंदी करेंगे आई फील सिक का, तो होगा कि मैं बीमार महसूस कर रहा हूं। आई फील सिक। ठीक है। आई फील अमेजिंग। आई फील अमेजिंग। आई मतलब मैं, फिर से फील आ गया, फील का मतलब होता है महसूस करना, और अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। आई फील अमेजिंग, मैं अद्भुत महसूस कर रहा हूं, मुझे अद्भुत लग रहा है। ऐसे भी हिंदी कर सकते हैं कि मुझे अद्भुत लग रहा है। आई एम सरप्राइज्ड। आई मतलब मैं, एम हूं, सरप्राइज हैरान। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूं, मैं हैरान हूं। आई एम कंफ्यूज्ड। आई का मतलब मैं, एम का हो जाएगा हूं, और कंफ्यूज मतलब उलझन में, मैं उलझन में हूं। आई एम कंफ्यूज्ड। आई एम फ्रस्ट्रेटेड। आई एम फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड, मैं, एम का हो जाएगा हूं, और फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होगा निराश। ठीक है। मैं निराश हूं। आई एम रिलैक्स्ड। मैं एम हूं रिलैक्स्ड यानी शांत। आई एम रिलैक्स्ड, मैं शांत हूं। आई एम लोनली। आई का मतलब मैं, एम हूं, लोनली का मतलब होता है अकेला, मैं अकेला हूं। आई एम लोनली। आई एम होपफुल। आई एम होपफुल। आई का मतलब मैं, एम हूं, होपफुल हो जाएगा आशावान, मैं आशावान हूं। आई एम होपफुल। व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। व्हाट का मतलब हो जाएगा क्या, इज है, योर आपका, नेम ना। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ मतलब कितनी, ओल्ड उम्र, आर है, यू आपकी। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। आपकी उम्र कितनी है। जो भी वर्ड मीनिंग है उसको एक दो बार आप देख लेंगे। ग्रेट, थर्स्टी, अमेजिंग, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, रिलैक्स्ड, लोनली, होपफुल। तो ये वर्ड मीनिंग आपको जरूर देख लेना है, जिससे कि आप ज्यादा लंबा समय तक याद रख पाए। वेयर डू यू लिव। वेयर मतलब कहाँ, यू आप, लिव रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू
लीव। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट मतलब क्या, यू आप, डू करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। हाउ आर यू, हाउ मतलब कैसे, आर हैं, यू आप। हाउ आर यू का मतलब होता है कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस, डू शुरुआत में लगा है, शुरू में लगा है, तो हम क्या से शुरू करेंगे। ठीक है, आप जैसे आपको बताया गया कि डू, डज, हाउ, यानी कैन, ये सारा चीज अगर शुरू में लगा रहे तो जान लीजिए प्रश्नवाचक ही सेंटेंस है, ये प्रश्न है ना, प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। क्या यू आपको, डू यू क्या आपको, लाइक पसंद है, दिस यानी यह, क्या आपको यह पसंद है। डू यू लाइक दिस। कैन यू हेल्प मी, कैन शुरू में जैसे देख रहे हैं आप, समझ लीजिए कि क्या से शुरू करना है आपको। ठीक है, ऐसा और भी सेंटेंस आपने देखा कि कैन शुरू में था, कैन, कैन ही नहीं, कैन, डू, डज, व्हाट, यानी इस टाइप का जो भी वर्ड आता है, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, तो आप ध्यान देंगे कि प्रश्न ही पूछा जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह भी यहाँ पे लगा हुआ है। कैन शुरू में तो क्या कर दीजिए, यू आप, हेल्प मदद करना, मी मेरी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, सीधा सा सेंटेंस है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट मतलब क्या, टाइम समय, इज इट, इज इट हो रहा है। प्रश्नवाचक जरूर दे देना है। व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हो रहा है। वेयर इज द बाथरूम, वेयर कहाँ, इज है कहाँ है, द बाथरूम यानी बाथरूम, बाथरूम कहाँ है। तो ऐसा सेंटेंस अगर आप देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश का हिंदी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप समझ लीजिए कि बिल्कुल इंग्लिश में अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, इंग्लिश आप शुरुआत से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आप इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, उसकी हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो ये खास तौर पर यह वीडियो आपके लिए। तो आप पूरा क्लास को अच्छे से देखा आपने, कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको तुरंत देखने को मिले। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।